नगर कॉलोनी में गुरुवार सुबह बिजली के खंभे में उतरे करंट की चपेट में आने से 8 वर्षीय मासूम असद की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया, जबकि मोहल्ले के लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी दिखाई दी। जलालुद्दीन अंसारी का पुत्र असद सुबह करीब 10 बजे घर के बाहर खेल रहा था। खेलते समय वह सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे के पास पहुंचा, तभी खंभे में उतरे करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि खंभे में करंट उतरने की समस्या की शिकायत पहले भी संबंधित अधिकारियों से की गई थी, लेकिन समय रहते समाधान नहीं कराया गया। थाना प्रभारी अवधेश कुमार सेंगर ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तहरीर के आधार पर उपखंड अधिकारी धर्मेंद्र सिंह और अवर अभियंता संजय श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच उप निरीक्षक सागर मानव कर रहे हैं। सीओ तिलहर विद्युत सक्सेना ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 10 न्यूज के लिए शाहजहांपुर कटरा से पप्पू अंसारी की रिपोर्ट। नमस्कार। ये जो पोल से बच्चों की मौत हो गई, सर कुछ विषय में कहना चाहेंगे क्या? ये घटना की हमें जानकारी मिली, मौके पर निरीक्षण किया गया तो पता लगा कि बंदर द्वारा जंपर जो है मेन लाइन पर जोड़ दिया। मेन लाइन का जंपर जो है खंभे पर जो स्टे आ रहा है वायर, उस पर टच करा दिया। बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे, तो एक दुर्घटना हो गई। मौके पर लाइन को सही करा दिया गया है। अभी यहाँ कॉलोनी के लोगों द्वारा शिकायत की गई है, तो सारी समस्याएं यहाँ पे सुलझाई जाएंगी। सारे खंभों को चेक कराया जाएगा, कहीं कोई करंट तो नहीं है। बाकी कटरा नगर में हमने करंट की देखते हुए अभी सारे जो लोहे के खंभे हैं उन पर पॉलीथीन रैप कर रही है, ताकि बारिश का भी मौसम चल रहा है, कांवड़ यात्रा भी चल रही है, कोई भी घटना ना हो। आगे जो भी मतलब खबरें संज्ञान में आएंगी तुरंत एक्शन लिया जाएगा। स्टाफ को हमने पहले ही सेंसिटाइज कर रखा है, अभी जो लापरवाही करेगा उस पर कार्रवाई करी जाएगी। सर पॉलीथीन तो उस पोल पे चिपकाई गई है जहाँ जो रोड से मार्ग पे आ रहे हैं, जो टच हो रहे हैं उस पर चिपकाई गई बनिए, जो पॉलीथीन चिपकाई गई। सर जो अंदर नगर में है, क्या वहाँ इंसान नहीं रहते हैं? सर इस बार हमने इसके बारे में निर्देशित किया गया था, जितने भी लोहे के खंभे हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं सभी पर लपेटी जाए। लेकिन अभी आपके थ्रू हमें ये खबर मिली है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं लगाई गई है, वहाँ भी तुरंत लगातार जो आरोप लग रहे हैं JPSU पे, सर इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? तुरंत कार्रवाई करेंगे। जाँच लोग किस तरह की कार्रवाई होगी? जो भी विधिक कार्रवाई उचित होगी वो करेंगे। सर आप नाम बताइए सर अपना। धर्मेंद्र जी, आप पे जो आरोप लग रहे हैं सर, इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? इसमें देखिए जो पोल और दूसरी साइड जिसको भी कनेक्ट किया गया है, उस साइड हम देखें हमें कहीं कटिया भी लगा हुआ था। कटिया भी अभी भी जाके देखेंगे खुला पड़ा है। वो जैसे कटिया लगता है या छूटता है तो शौक लगता है, जहाँ भी पाएगा वो करूँ लगता है, वो दूर के वही स्टेप में। तो कटिया के खिलाफ कार्रवाई करो। कॉलोनी वासियों से कई बार सूचना दी गई है, कॉलोनी वासियों से कई बार सूचना दी गई है, कई बार भी मतलब चेकाया गया है। और वो एक इसामुद्दीन है, वो मतलब जहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे उस जगह पे पहुंच गए थे कि सर ऐसा है, मेरा ये जोड़ दीजिए तार, क्योंकि वहाँ पे करंट आ रहा है। सर उस विषय में कर्मचारी भी नहीं वहाँ से आए। और जहाँ तक मेरा आरोप मतलब कहना है, और लोगों का भी कहना है ये कि जहाँ पे 200-300 रुपये जहाँ मिल जाते हैं कर्मचारियों को, तत्काल वो काम छोड़ के पहले वो काम देखा जाता है। नहीं देखिए, ऐसा विद्युत दुर्घटना वाली जो चीज़ होती है ना, किसी को मिला पहला काम बंद कर देता है। और चीज़ों में भली थोड़ी डिले होता है, विद्युत दुर्घटना तुरंत पहले फिटर बंद करते हैं। सर ये लोग देखिए ये लोग देखिए टूट गया था, तो ये 2 दिन लगातार परेशान है। जब इन्होंने कहा, मैं उसी खंभे की बात कर रहा हूँ। आप कहाँ आए थे? मैंने कहा कि मैंने फोन किया था, लाइनमैन आया था, मैंने वहाँ पर पावर हाउस आ जाएगा। पावर हाउस में वहाँ लाइनमैन आपके नहीं मिलते हैं। जाना आपका हक है, वो हमारा नहीं है, आपका भी है। वहाँ से आपको कोई भगा देगा, आप तुरंत बताइए। कौन भगाएगा आपको? हम भी नहीं भगा सकते आपको। सर लोगों का ये भी आरोप है, भगा देते हैं। लगाने के बावजूद कॉल नहीं उठती है। कई बार मतलब लगाओ, जय साहब की कॉल नहीं उठती है।
इस विषय में सर क्या संज्ञान ले रहे हैं आप? नहीं इस बारे में हम भी कॉल आरोप है सर, आप भी तो आप आरोप है, आप पे भी आरोप है कि एसडीओ साहब को नहीं बुलाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, कोई बताया जिसका नहीं। अभी वो कह रहे थे कि आपने कह दिया कि मेरे भारत 3 बार हमसे बात हुई है, बोले सामने बुलाइए, हम बोल बुला रहे हैं। 1 घंटा ऑफिस में बैठा है समझाएं, अब जो चीज़ जो करना था हम कर चुके हैं। बोले अब इसके बाद भी फोन किया मैसेज बुलाइए, हम यहीं पे हैं, यहीं पे हैं। 10 बार यही तो कह रहे थे भैया, यही तो कह रहे थे। ये बिल के लिए आए थे ना वो, आप बता दिए नहीं कर सकते किसी लिए, बिल को याद होता है। बिल के लिए आए थे, जब उन्होंने मेरे सामने की बात है, जब उन्होंने कहा इस मामले में जो विधिक कार्रवाई हो वो करिए। जो साहब हम आपके पास फोन करेंगे, आप 3 बार हम हर जगह पे फोन करें। अरे इन्हें ना, तो आपने ये कहा था कि ऐसा है, मैं अगर उन्हीं सबसे उठाऊंगा मैं काम नहीं करूंगा, इसलिए मैं फोन नहीं उठा सकता काम के टाइम। ये आप नहीं उठ पाता जिससे काम कर रहे हो नहीं कभी आप बैठिए, फिर उसको आप बोलिएगा एसडीओ साहब, अगर फिर बोलिएगा हम चाहिए यहाँ से अगर ये बात है, ये पहला चार्ज है, ये रिकॉर्डिंग करके रखेंगे। जब भी हम आपको फोन करेंगे, हम देखेंगे आप मेरे फोन उठाते हैं। आप ऑफिस में आइए, आपके फोन मिलाइए, फिर देखिए फिर सुनाइए आपको सही समझ। देखो जो हो गया सो हुआ, ये जो हुआ, मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो, और इस दुर्घटना जो हुई है इसके लिए जो इसके संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ विभागीय जो है कार्रवाई सख्त से सख्त होना चाहिए। अगर ये विभागीय कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आपको लिख के देता हूँ, कुछ ही समय जा रहा है, कटरा के अंदर फिर ऐसी ही कोई ना कोई दुर्घटना आपको दोबारा सुनने को मिलेगी। अगर ऐसी नहीं रिटर्न में नगर पंचायत की तरफ से दे चुका हूँ कि तारों की हालत खराब है, तार लटक रहे हैं, खंभे लटक रहे हैं। मेरे पास वो लेटर भी है और उस पर रिसीविंग भी है। उसके बावजूद जो है विभाग जो है वो अपने काम में जो है वो कुछ नहीं डाल रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है। मैं कई एक बार शिकायतें कर चुका हूँ, मौखिक शिकायतें भी करी और लिख कर भी दिया। मेरी इनसे यही, मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एक गौ माता का जो है वो मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अब आज 8-9 साल के बच्चे की मृत्यु हुई है। कल को मेरा बच्चा आपका बच्चा हो सकता है, और कटरा में अगर जनता को परेशानी है तो मुझे परेशानी है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि संबंधित अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई करी जाए और उन्हें तत्काल जो है वो सस्पेंड करा जाए। सर जो घटना हुई है सर, सर जो भी विधिक कार्रवाई बनती है सर, उस जो विधिक कार्रवाई बनती है सर उसमें विधिक कार्रवाई करिएगा। विद्युत दुर्घटना के केस में हमारी विभाग का एक नियम है मुआवजा देना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमको जैसे मिलेगा, हम एक फॉर्म भर देंगे, विद्युत सुरक्षा के लोग वहीं आएंगे, इसे भी नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि घटना बहुत ही दुखी घटना है। इससे पहले की घटना कटरा नगर में मगर विद्युत विभाग की लापरवाही साफ साफ उजागर होती है। विद्युत विभाग बहुत ही उदासीनता भरा है। देखिए एक बार बाजार के अंदर अर्थिंग आ रही है खंभों पे, यही साहब को बताया गया तो बोले आप इसमें अपने आप निपटवा लो। दुकानदारों से कह रहे थे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतना गैर रवैयापूर्ण जवाब देना बहुत ही दुखद है। हम चाहते हैं एक्शन साहब इसमें कोई सख्त कार्रवाई करे, जिससे कि घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके, और जो भी घटनाएं घट रही हैं इसका जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, जिससे पूरे प्रदेश में यह संदेश चला जाए कि ऐसी घटना अगर घटती है तो अधिकारियों पे क्या जाएगा और क्या कार्रवाई हो सकती है, लोगों के नजीर साबित करे। वैसे साथ ये दुआ चाहते हैं। सर आपसे बिना निवेदन है कि सर इस मामले में जो संज्ञान लेके और जो भी इनका बनता है सब देख लीजिए। मैंने पहले भी बताया है कि विद्युत दुर्घटना के प्रति हम बहुत ही सेंसिटिव हैं। जैसे ही हमें किसी भी करंट की कहीं भी कैसे भी सूचना मिलती है तुरंत एक्शन लेने के लिए निर्देशित किया हुआ है। उसमें जो कोई भी लापरवाही करेगा कठोर कार्रवाई होगी। छोटे मोटे